जब कलीसा को साइंसी नजरिए के सामने हथियार डालने पड़े, अजीम साइंसदान को किस जुर्म में गिरफ्तार करके सजा दी गई, मौत के बाद किसने माफी मांगी, तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। ये सन 1633 की बात है कि उस दौरान रोम में ईसाइयों के सबसे बड़े मरकज वेटिकन सिटी में इटली के एक शहरी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा था। ये कोई मामूली आदमी ना था, बल्कि इटली का एक मायानाज साइंसदान और रियाजीदान था, जो न सिर्फ जदीद फिजिक्स का बानी था, बल्कि उसने टेलीस्कोप की इजाद को एक ऐसी जिद्दत से मुतारिफ करवाया था कि अब उसकी मदद से आसमान पर निजाम फल्कियात को इंतहाई करीब से देखने में भी मदद मिल रही थी। उस जेर हिरासत शख्स का नाम गैलीलियो था। उस पर इल्जाम था कि वो वेटिकन सिटी के उस अकीदे के मुतसादिम था कि जिसमें इस बात पर यकीन किया जाता था कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। वेटिकन सिटी या कलीसा का यह अकीदा भी दरअसल अरस्तू के कदीम नजरिए के ऐन मुताबिक था कि जिसकी रोम के कलीसा ने मजहबी तौजहात गढ़ रखी थी। गैलीलियो ने अपनी एक तहरीर में कलीसा और अरस्तू के रिवायती नजरिए की नफी की थी। उसने अपनी इजाद करदा टेलीस्कोप के फल्कियाती मुशाहिदों और रियाजी के उसूलों की रोशनी में दावा किया था कि दरअसल जमीन समेत दीगर सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। गैलीलियो के इस नजरिए ने कलीसा को इश्तियाल दिला दिया था, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमे की समाअत जारी थी। समाअत के दौरान गैलीलियो से पूछगछ हुई, सबूत पेश हुए और उसे कलीसा की तरफ से उम्र कैद सुना दी गई। गैलीलियो के लिए ये सजा एक बहुत बड़ा धचका था, इसलिए उसने सजा से बचने की आखिरी सही भी की। उसने अपने नजरियात को मुस्तरद करते हुए कलीसा से माफी मांग ली, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक रोज बाद सजा में इतनी नरमी बरती गई कि साइंसदान को जेल में बंद करने के बजाय घर में बंद रखने का हुक्म जारी हुआ। गैलीलियो ने अपने साइंसी नजरिए की पादाश में अपनी बाकी मानदा जिंदगी इटली में अपने घर कैद में गुजारी और 8 जनवरी 1642 को 77 साल की उम्र में वफात पा गया। ऐसा नहीं कि गैलीलियो की मौत के बाद ये कहानी खत्म हो गई। उसकी वफात के बाद कई मद्दोजज़र आए। साइंस ने साबित किया कि गैलीलियो सच्चा और बेगुनाह था, जबकि उसको दी जाने वाली सजा दरअसल मजहबी तबकात की हट धर्मी थी। उसकी मौत के 359 साल बाद जिस वेटिकन सिटी या कलीसा ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उसी को गैलीलियो के उस नजरिए के सामने हथियार डालना पड़े। अक्टूबर 1992 में वेटिकन सिटी के पोप जॉन पॉल दोयम ने बाज़ाब्ता तौर पर एक तकरीब में तस्लीम किया कि गैलीलियो सच्चा था। पोप का गैलीलियो के नजरिए को तस्लीम करना अपने बड़ों की माजी में गैलीलियो को सजा सुनाकर की गई गलती का एतराफ था। इंसान को अपनी गलती मानने के लिए जितनी ताकत और दिलो दिमाग की वुसअत दरकार होती है, अपने बड़ों की गलती मानने के लिए उससे दुगनी ताकत और वुसअत की जरूरत होती है। पोप जॉन पॉल ने वो वुसअत और ताकत दिखाई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।